नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी इस बार 10 जनवरी को मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। साल में आने वाली 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये व्रत उन लोगों के लिए भी फलदायी साबित होता है जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान सुख की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही संतान को लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा रहा करता था, जिनकी पत्नी का नाम शिव्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार और श्राद्ध पिंडदान आदि कौन करेगा। बस यही सब सोच कर राजा बीमार होने लगे थे। एक दिन राजा जंगल भ्रमण के लिए निकले और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरण, मोर और अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये सब देखकर राजा का मन और विचलित होने लगा। वे सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्मों को करने के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को अचानक से प्यास लगी और वे जल की तलाश में निकल गए। भटकते भटकते उसकी नजर नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। इसके बाद राजा ने वहां जाकर सभी ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देख ऋषि अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहने लगे, जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे देव भगवान और आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे एक ही दुख है कि मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। ये सुनकर ऋषि बोले, राजन आज पुत्रदा एकादशी है और आप पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो। ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि की बात सुनकर राजा ने विधि विधान से ये व्रत किया और के अनुसार द्वादशी के दिन इस व्रत का पालन भी किया। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ता चला गया। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का दूसरा नाम क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों अब लास्ट में जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन कैसे करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। अब आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद खीर, फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। और हम भी अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको हमारी ये कथा कैसी लगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।